नहीं हुई तुम लोगों की, एसईओ का टेस्ट पास नहीं हुआ तुम लोगों का, तो उसके अंदर तुम लोग ये करोगे कि कोई और गिग क्रिएट कर लोगे या एसईओ की ही गिग क्रिएट कर लोगे, लेकिन उसकी कैटेगरी डाल दोगे कोई और। फॉर एग्जांपल प्रोग्रामिंग की कैटेगरी डाल दी, वर्डप्रेस की डाल दी, शॉपिफाई की डाल दी, जिस मर्जी की एक्स वाई जी किसी भी कोई गैर मुतल्लका कैटेगरी में उसको डाल दो। उसके बाद गिग तुम्हारी पब्लिश, अपनी गिग को पब्लिश करो, तुम्हारी गिग पब्लिश हो जाएगी। वंस वो गिग पब्लिश हो जाए उसके बाद उसको पॉज करो। स्टेप 1 पॉज कर दिया, पॉज करके उसकी कैटेगरी चेंज करके एसईओ की कैटेगरी कर दो और फिर उसको वापस पब्लिश कर दो। ठीक है, जिसको समझ में आ गई अच्छी बात है, जिसको नहीं समझ में आई राइट सर। चलो जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम फरवाद जी। सर मेरी दो छोटे से क्वेश्चंस हैं। और सर क्लाइंट ने जैसे आपको एक मेन कीवर्ड प्रोवाइड किया, तो सर जैसे लॉन्ग टेल इंफॉर्मेशनल कीवर्ड है क्वेश्चन की फॉर्म में, तो सर क्या हम उसे अपने टाइटल के अलावा क्या ये जरूरी है कि हम उसे अपने टाइटल के अलावा किसी और जगह पे इनकॉर्पोरेट करें उस कीवर्ड को? हाँ, ये कीवर्ड को एक दो जगहों पे और आर्टिकल के अंदर इस्तेमाल करो, अच्छी बात है। और जितना लंबा आर्टिकल है, अगर फॉर एग्जाम्पल 500 1000 सर वर्ड वो का क्वेश्चन आर्टिकल की है। फॉर्म में है, अगर कीवर्ड क्वेश्चन की फॉर्म में है तो फिर इस केस में हमें क्या करना चाहिए? देखो गूगल इतना स्मार्ट है कि तुमने 100% डेटा कॉपी सवाल जो भी है क्वेश्चन मार्क में अगर कीवर्ड है या जैसे भी कीवर्ड है, 100% अगर कीवर्ड सेम तुम इस्तेमाल नहीं भी करती ना अपनी कंटेंट के अंदर, तुम 70% मैच कर देती हो, तो गूगल इतना समझदार है कि उसको चीज का समझ में आ जाती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर कहता हूँ कि मेरा एक कीवर्ड है कि विच इज द बेस्ट पेन इन विच इज द बेस्ट बॉल पॉइंट पेन, ये क्वेश्चन हो गया ना एक, विच इज द बेस्ट बॉल पॉइंट पेन इन द मार्केट, ये एक सवाल हो गया। अब ये बेस्ट बॉल पॉइंट पेन जो है, ये सवाल हो गया। मैं इसको एक सवाल तो मैंने फॉर एग्जांपल अपने टाइटल में दे दिया कि विच इज द बेस्ट बॉल पॉइंट पेन इन द मार्केट, ये मैंने अगर लेट से टाइटल अपना इसी कीवर्ड का बना दिया। उसके बाद मैं नीचे आता हूं तो मैं इस तरीके से इसको लिख सकता हूं कि एनालाइजिंग विच इज द बेस्ट बॉल पॉइंट पेन इन द मार्केट। ठीक है, वी फाइनलाइज या वी शॉर्टलिस्ट एंड 12 बॉल पॉइंट पेन्स। इस तरीके से करके मैंने एक सवाल को मैंने कीवर्ड के सूरत पे दोबारा लिख दिया, लेकिन क्वेश्चन मार्क नहीं डाला। शुरू में मेरा सर इसके रिलेटेड कीवर्ड्स हम इंक्लूड कर सकते हैं? वो तो करना ही है ना, वो तो करना ही है। मैं ये बता रहा हूँ कि एक ही उसी मेन कीवर्ड को ही तुम हल्का सा चेंज करके आर्टिकल के अंदर भी दोबारा से इस्तेमाल करो, मल्टीपल टाइम्स उसको इस्तेमाल करो, थोड़ा थोड़ा सा चेंज करके जहां जहां सूट करता है। जबरदस्ती ठूंसना नहीं है, ठीक है, स्टफिंग नहीं करनी, वो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, स्टफिंग नहीं करनी। लेकिन लॉजिकली जहां जहां तक वो है ना, मतलब लॉजिकली जहां पे कीवर्ड फिट हो रहा है वहां पे फिट करना है उसको, नेचुरली जहां पे फिट हो रहा है वहां पे फिट करना है, लेकिन उसको जबरदस्ती स्टफ नहीं करना। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुत सारे क्लाइंट्स जो हैं वो हमसे वो कॉपी स्केप रिपोर्ट की डिमांड करते हैं, तो इस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए? कौन सी रिपोर्ट की डिमांड करते हैं? कॉपी स्केप टूल है उसकी रिपोर्ट की डिमांड करते हैं। तो कॉपी स्केप जो टूल है यूज किया नहीं है, देख सकते हैं इसको। प्लेजरिज्म है, ठीक है, तो ये पेड टूल है क्या? जी जी जी। अच्छा, एक सेकंड। इस पे देखो कि अगर तो वो ट्रायल वर्जन ऑफर करते हैं तो तुम्हारा ट्रायल वर्जन तो उसी तरीके से हो जाएगा जो तुम लोगों को मैंने सर मैंने सिखाया चेक हुआ किया था, नहीं है, चेक किया ठीक था, है, अगर नहीं तो है। सही है, अगर तो इनका ट्रायल वर्जन नहीं है तो फिर उस केस के अंदर तुम इनको ये कहो कि मैं आपको जो प्लेजरिज्म रिपोर्ट दूंगी, मैं दो तीन टूल्स का आपको दे दूंगी, एक डुप्ली चेकर का दे दूंगी, एक स्मॉल एसईओ टूल्स का दे देना, और अगर वो कहते हैं उसके अलावा कोई उसकी अपनी पसंद का टूल है तो उसका भी। ओके सर, ठीक हो गया, थैंक यू सो मच। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम मुश्तबा।
कैसे हैं सर आप, ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तुम्हारा कोई टेस्ट? अच्छा, नेगेटिव है सर। चलो अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ दैट्स गुड। सर, गेस्ट पोस्टिंग के लिए अगर कोई बंदा कहता है, आपने कहा था गेस्ट पोस्टिंग के लिए हम ईमेल करते हैं कॉन्टेक्ट अस में जाके, और उन्हें हम कहते हैं कि जो है हमारी वेबसाइट का लिंक जो है वो वहां पे उनकी वेबसाइट पे या सेकंड पर्सन के वेबसाइट पे जो है हम उनका अपना लिंक जनरेट कर सकें। उसके लिए हमें चाहे पैसे भी थोड़े से लगाने पड़े। से बिल्कुल। दैट अगर कोई पैसे डिमांड करता है तो हम ये डेफिनेटली ये बात पहले जिसकी वेबसाइट के लिए हम काम कर रहे हैं उसे कहेंगे कि यार गेस्ट पोस्टिंग के लिए क्योंकि जो क्लाइंट्स डायरेक्ट पूछ रहे होते हैं कि आप गेस्ट पोस्टिंग हमारे लिए कितने करेंगे, वो ये नहीं बात करते के लिए आप हमसे हमारे पास इतना बजट है। इस चीज को हम उन्हें कैसे डिफाइन कर सकते हैं? हम्म। अच्छा, देखो अब उस केस के लिए फॉर एग्जांपल अगर क्लाइंट तुम्हारे पास आता है गेस्ट पोस्टिंग के लिए, तो तुम उसको ये कहोगे कि गेस्ट पोस्टिंग के डिफरेंट वो होते हैं, लेवल्स होते हैं। अगर तुम हाई टीए वेबसाइट्स के ऊपर जाओगे तो वो ज्यादा पैसे डिमांड करते हैं। अगर तुम मीडियम टीए वेबसाइट्स के ऊपर जाओगे तो वो दरमियाने पैसे डिमांड करते हैं। अगर तुम छोटी वेबसाइट्स पे जाओगे तो बाजुकात फ्री में कर देते हैं, बाजुकात वो भी पैसे डिमांड करते हैं। तो अब वंस वी स्टार्ट वर्किंग मैं तुम्हें बताऊंगा कि कौन सी वेबसाइट है और उसका डीए कितना है और वो तुमसे कितने पैसे चार्ज करेगी। और दिस विल बी ऑन द गो। मैं तुम्हें एक मतलब पैसे बता दूंगा कि यार फॉर एग्जांपल तुम्हें $5-10 से लेके $100 तक जो है ना वेरी करेगा, या 150-200 तक प्राइस वेरी कर रही होगी। और जिस जिस वेबसाइट की जो है मैं तुम्हारे साथ शेयर कर दूंगा। आगे तुम्हारा गो हेड है, तुम मुझे गो हेड दोगे तो हम उस वेबसाइट के साथ काम कर लेंगे। अगर तुम गो हेड नहीं दोगे तो फिर हम उस वेबसाइट के साथ काम नहीं। ठीक हो गया सर, ठीक हो गया सर। एक और चीज थी, फाइवर पे जिस तरह हमें ऑर्डर मिलता है वो पहले से ही हमें पता चल जाता है कि इतने जो है अमाउंट का ऑर्डर है। उसी तरह अपवर्क पे जब काम करते हैं तो हमें स्ट्रेट अवे जो फिक्स्ड क्या था, फिक्स्ड प्रोजेक्ट था गालबन फिक्स्ड, तो उस वो भी स्ट्रेट अवे पहले से ही हमें मेंशन हो जाता है कि ये इतने का प्रोजेक्ट है, या ये वो फ्रीलांसर्स की तरह पहले काम करके दो, फिर जब तक बंदा सेटिस्फाई नहीं होगा तब तक आपके जो है वो ट्रांजैक्शंस नहीं होंगी और आपके अकाउंट की तरफ नहीं आएंगी ट्रांजैक्शंस। नहीं, ऑफर के ऊपर भी शुरू में पता चल जाता है। मतलब जब ऑर्डर स्टार्ट करोगे उसी पता चल जाता है कि ऑर्डर कितने का है। और वही प्रोसेस है, सेम प्रोसेस है, उसका कोई डिफरेंस नहीं सही। है। और सर ये उसका भी 15 डेज का ही टेन्योर है टू रिट्रीव द अमाउंट। हाँ, 15 डेज की। राइट सर, बस यही थे क्वेश्चन लाइन, सर। ठीक है। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। हाँ जी आबिद, सर एफिलिएट के लिए आसिम ना 2-3 क्वेश्चन है सर, इनका काइंडली बता दें। पूछो। सर हमने वो अपना अकाउंट एफिलिएट का अकाउंट क्रिएट करके किसी भी प्रोडक्ट का ऐसी वहाँ कॉपी करके लिंक जनरेट कर लिया। सर अगर कोई किसी भी तरह हम बायर को अप्रोच कर लेते हैं तो सर वो उस लिंक के थ्रू चले गया। सर अब लाजमी है कि वो उसी लिंक वाली प्रोडक्ट परचेज करे तो हमें कमीशन मिलेगा, या कोई किसी प्रोडक्ट किसी और कंपेटिटर की प्रोडक्ट परचेज करने से भी हमें कमीशन मिलेगा? बताओ जी, इस सवाल का जवाब कौन देगा? कोई भी सर प्रोडक्ट मैं हो तो मैंने दे दिया है। अच्छा चलो, कौन था वो रिपीट ठीक कर दे है। जिसने भी दिया है। कोई भी प्रोडक्ट परचेज करे तो आपको कमीशन मिलेगा। बस उसको आपका लिंक जो है ना वो अप्रोच करके उधर जाना चाहिए। और सर एक दो क्वेश्चन हो रहे हैं सर। अब ये भी लाजमी है कि वो रिव्यू दे या ना दे उस प्रोडक्ट का? नहीं, रिव्यू का से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक। हम्म। और सर वो हमारा कितना आवाज कट रही है कमीशन तुम्हारी। इकट्ठा हो जाए तो फिर हमें चेक आएगा या हर ऑर्डर पे आएगा? नहीं नहीं, हर ऑर्डर पे नहीं आता वो। तो हर ऑर्डर में तो कुछ सेंट्स करके पैसे इकट्ठे होते हैं, ठीक है। फ्यू सेंट्स होते हैं हर ऑर्डर में, या कुछ डॉलर्स हो जाते हैं। लेकिन
कमीशन तुम्हें उस वक्त मिलता है जब मेरा ख्याल है 50 या टोटल तुम्हारा जो होता है $50-100 के और करीब। सर ये जो कमीशन की परसेंटेज है सर, ये प्रोडक्ट की प्राइस के लिहाज से होती है? हाँ, ऑब्वियसली। ठीक है। ओके सर, थैंक यू। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम सर। मिनिमम विड्रॉल वाली जो बात है ना, ये एक दफा जरा कंफर्म कर लेना। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। हाँ जी, सर क्या हाल चाल? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, लाइक सर मैंने ना एक प्रोजेक्ट शुरू किया था जॉइंट वेंचर के नाम से। अब पिछले 1-1.5 हफ्ते से उसको प्लान कर रहा था ठीक है, वेरी अपने गुड। क्लास फेलो के साथ। तो उसके अंदर मैंने ना वो कुछ लोगों को मेरे फेलोज को फियर था कि साइड लेके ना भाग जाए या इस तरह का कोई सिस्टम ना हो जाए। तो उसके लिए कौन मैंने ना ना भाग एक जाए? चीज, कौन हाँ कौन ना जी, भाग जाए? साइड लेके ना भाग जाए कोई बंदा। वेबसाइट उसके लेके ना लिए भाग जाए, ठीक है। मैं, हाँ जी, उसके लिए मैंने ना एक ना इनकम शेयरिंग एग्रीमेंट, या इसको हम कह रहे हैं इनकम डिवीजन एग्रीमेंट, ये हम्म मैंने इसके अंदर ना एक नई टर्म जो सी है ना, जो पहले से यूज हो रही है, उसको इंट्रोड्यूस करवाया है। ठीक है। तो इसके अंदर ये है, मैंने प्लान की हैं 50 साइट्स। पहले पहले फेज के अंदर, फेज 1 के अंदर ना 50 साइट्स प्लान की हैं, जिसके अंदर आम साइट्स भी होंगी, दूसरी प्रोफेशनल साइट्स भी होंगी, और दूसरा एफिलिएट मार्केटिंग वाली साइट्स भी होंगी, फोरम्स भी होंगे। ठीक है, तो वेरी गुड। हाँ जी, तो इसमें सर मैं ये बात कहना चाह रहा था कि जो भी मतलब कि करना चाहता है, मेरे साथ काम करना चाहता है इनकम शेयर एग्रीमेंट के ऊपर, तो वो एग्रीमेंट उसको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो वो हम मिलके मतलब कि एक कर सकते हैं, साइट्स को ना प्रमोट कर सकते हैं अपने को। और वेरी वहाँ गुड। पे फैसिलिटी जोन सी है, फैसिलिटीज भी मैंने मेंशन कर दी हुई हैं उसके अंदर। अब जो जो मतलब कांटेक्ट करेगा, मैं उसको सारा वो रोड मैप ना उसको शेयर कर दूंगा। हम्म तो उसके अंदर वो सारी चीजें मतलब कि की हुई हैं। अगर आप कहें तो सर मैं आपको शेयर कर लूँ, ताकि उसके अंदर आप ना थोड़ा सा मुझे गाइड कर दें कि कहीं पे मैं गलत तो नहीं हूँ डॉक्यूमेंट्स। अच्छा, कर दो। चलो, मेरा पे जरा टाइम कम ही होता है गो थ्रू करने का, लंबा डॉक्यूमेंट है तो मुझे लंबा डॉक्यूमेंट नहीं सर, थोड़ा सा छोटा, ये पॉइंट्स के अंदर बातें की हुई हैं बस। मुझे ये बताओ कि ऐसी कौन सी वो है ताकत है, या ताकत नहीं कहना चाहिए, ऐसी कौन सी लीगैलिटी है जो अगले को बाइंड करेगी और वो तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल, मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तुमने, ठीक है। हाँ जी। मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तुमने, वेबसाइट्स हैं 50 हैं, 10 हैं, 20 हैं, 15 हैं, 100 हैं, 150 हैं, जितनी भी। मैं कल सारी सारी वेबसाइट लेके भाग जाऊंगा अगर लेट से वही हाँ काम। हाँ तो जी। एक कागज का टुकड़ा अनफॉर्चुनेटली जो है वो रोक नहीं कर सकता, मुझे बाइंड नहीं कर सकता। तुम क्या कर लोगे? सर इसका हल बता दें तो, इसका हल इसके अंदर मैं क्या चीज डालूं? ये मैंने एग्रीमेंट तो बनाया है, उसके साथ मैंने ये भी लिखा हुआ है कि अगर किसी को मतलब प्रॉब्लम हो ना, वो मतलब कि उसको कोर्ट में जाके सू कर सकता है उसके नहीं, ऊपर। वो नहीं हो सकता। ये इस किस्म के डॉक्यूमेंट्स ना अगर तुम स्टाम्प पे भी कर लो, लेकिन जब बात डिजिटल दुनिया के ऊपर जाती है ना, तो उसमें फिर थोड़ी सी ना वो होती हैं, इश्यूज होते हैं थोड़े। इसका मेरा ख्याल है ज्यादा मुनासिब थोड़ा सा तरीकेकार ये होगा कि फॉर एग्जांपल कि अगर तुम जो भी तुम्हारे वो हैं वेबसाइट्स हैं, कुछ थोड़ी सी वेबसाइट्स तुम अपने नाम पे रख लो, थोड़ी सी उसके नाम पे रख लो, थोड़ी सी वेबसाइट्स की होस्टिंग राइट तुम्हारे पास हो, थोड़ी सी वेबसाइट की होस्टिंग राइट उसके पास हो, कुछ थोड़े से पैसे तुम्हारे पास आ रहे हो, थोड़े से पैसे उसके पास आ रहे हो, ताकि एक थोड़ा सा एक बैलेंस रहे मामले में। उसके बाद स्टाम्प वगैरह कर लो। ठीक है सर। सर इसके अंदर एक और चीज भी है, जो फेज 1 फेज 0 है ना, उसके अंदर तो खैर जितनी भी साइट्स हैं वो मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ, लेकिन जो नेक्स्ट साइट्स आएंगी ना जितनी भी, उसके अंदर ये होगा कि कोई भी बंदा आगे ना ज्वाइंट वेंचर के प्लेटफॉर्म पे अपनी साइट को रजिस्टर करेगा, और उसके बाद फिर मतलब कि वो इनकम शेयरिंग का एक सिस्टम जो सा वो प्लान बनाया वो मैं आपसे शेयर कर दूंगा ना, तो वो उसमें आ जाएगा। ठीक है ना? अगर खुदा ना खास्ता कोई कंटेंट राइटर अपना कंटेंट पब्लिश करने के बाद भी शेयर करना चाहता है ना, तो वो पब्लिश करने के बाद भी सेल कर लेगा, पब्लिश करने से पहले भी सेल कर सकेगा। अच्छा, चलो एक काम इसका करते तो हैं, इसको ना जरा बाद में डिस्कस करते हैं, क्योंकि काफी लंबी डिबेट होगी, पूरी क्लास है, फिर उसका लेक्चर का भी टाइम यूज हो रहा है। लेकिन तुम्हारा सोच अच्छी है, इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव। इनिशिएटिव भी तुम्हारा बहुत अच्छा है, सोच भी तुम्हारी अच्छी, बड़ी लॉन्ग टर्म सोच है। तो इसको
डेफिनेटली डेफिनेटली 100% इसको लेके चलो, और बाकी जो इसकी फॉर्मेलिटीज हैं, लीगैलिटीज हैं, और जो छोटे छोटे इसके एस्पेक्ट्स हैं, उसको ये कि जरा थोड़ा सा चॉक आउट करना है, फाइन ट्यून करना है उसको, लेकिन वो इंशाल्लाह हम लोग प्राइवेटली भी इसको कर सकते हैं। ठीक है सर, मुझे बता दीजिएगा टाइम का, फिर मैं आपसे रब्ता कर लूंगा सर, आप जब फ्री हो। चलो ठीक है, चलो करते हैं इसको। किस टाइम पे करें यार? देखते हैं, अगर कल सैटरडे को अर्ली मॉर्निंग अगर या तो टाइम मिल जाता है, नहीं तो फिर इंशाल्लाह मंडे के दिन को टाइम निकालते हैं, मंडे ट्यूसडे। थैंक यू सर, लॉट ऑफ थैंक्स। हाँ, मुझे इनबॉक्स कर देना, यू आर मोस्ट वेलकम। हाँ जी बच्चे, कौन सा सवाल, कौन पूछना चाह रहे सवाल? वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे ना आपसे योस्ट एसईओ से रिलेटेड क्वेश्चन करने हैं सर। इसमें जो है हमारी जो वेबसाइट होती है उस पे जो पेजेस होते हैं, तो हम उस सब पेजेस की डिफरेंट वो योस्ट एसईओ करते हैं। हाँ जी और बिल्कुल। सर जो हर जो होता है हमारा पेज, उसका हर का फोकस, की फ्रेज और जो है मेटा डिस्क्रिप्शन वो अलग अलग होती है बिल्कुल अलग अलग होती सर। है। जैसे हमारे पास पेज है अबाउट अस पेज, तो फिर उसका जो है हमारे पास अबाउट अस को रैंक नहीं ना करते मारिया, अबाउट अस को रैंक करने का कोई फायदा नहीं होता। हम लोग रैंक करते हैं किसी ऐसे पेज को जिसके ऊपर कोई आर्टिकल हो, या फिर ऑब्वियसली आर्टिकल का देखो, कीवर्ड इज इक्वल टू आर्टिकल, यहाँ तक तो बात हमें समझ में आती है ना, यस सर। कि जब हम एक कीवर्ड की बात करें तो वी आर टॉकिंग अबाउट एन आर्टिकल, या हम किसी पेज की बात करें, एक कीवर्ड एक आर्टिकल होता है, और एक आर्टिकल एक पेज के ऊपर होता है। जब आप कीवर्ड को रैंक कर रहे होते हो तो आप बेसिकली एक आर्टिकल को रैंक कर रहे होते हो, और एक आप पेज को रैंक कर रहे हो। जब आप एक पेज को रैंक कर रहे हो तो आप एक आर्टिकल को रैंक कर रहे हो, मतलब आप एक कीवर्ड को रैंक कर रहे हो। ठीक है, जब आप एक आर्टिकल को रैंक कर रहे हो तो एक पेज और एक कीवर्ड को रैंक कर रहे हो, सारे के सारे एक चीज। तो तुम किसी भी हर पेज की एक अलग, हर पेज के ऊपर योस्ट होती है, हर पेज के ऊपर एक चुका अलग से आर्टिकल होगा, उस आर्टिकल के अलग से कीवर्ड होंगे, हर आर्टिकल के अलग कीवर्ड होते हैं, हर आर्टिकल के अलग योस्ट के थ्रू तुम उसकी ऑप्टिमाइजेशन करो। यस सर। जब हम ना योस्ट एसईओ वाले ऑप्शन में जाते हैं तो वहाँ पे कुछ और ऑप्शंस आ रहे होते हैं ना, जनरल अपीयरेंस और टूल्स इस टाइप के, तो वो वाले भी करने हैं या वो वाले भी करने पड़ेंगे? नहीं नहीं, अपना जनरल अपीयरेंस पे फिलहाल मत जाओ। बाकी जो चीजें जो जहाँ माशाल्लाह हमारी क्लास ने मुझे बारी नहीं दी। चलो आगे तुम्हारी। क्वेश्चन है मेरा ट्रांसक्रिप्शन से रिलेटेड कि मैं कल देख रही थी गिग्स, तो मेडिकल मतलब ट्रांसक्रिप्शन मेडिकल ऑफर ट्रांसक्रिप्शन कर की ना, सकते हैं? कुछ देखो, बात ये है सिंपल, कि जो भी वो बोल रहा होगा ना, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुमने उसको, उसके वर्ड्स को, अगर फॉर एग्जांपल इसने किसी बीमारी का नाम लिया, किसी इलनेस का नाम लिया, किसी दवाई का नाम लिया, किसी फार्मूला का नाम लिया, तो वो तुमने थोड़ा सा एक्यूरेटली उसको ट्रांसक्राइब करना है, मतलब लिखना है। जी, मैं ऐसे कहती ना कि थोड़ी सी वो टर्म स्पेसिफिक होती है मेडिकल फील्ड की, तो इसलिए। हाँ एग्जैक्टली, बस अच्छा, वही और इसमें दूसरा एक वही चीज है, उसमें आपका फोकस बहुत ज्यादा लेवल का चाहिए होता है, जरा ज्यादा ध्यान से, मेहनत से काम करना होता है, यही चीज है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन जो था वो अपवर्क से रिलेटेड था। आपने कल बताया था कि प्रपोजल में आप जो है वो वीडियो का लिंक भी सेंड कर सकते हैं अपनी वीडियो का, तो वीडियो जो है हम यूट्यूब पे अनलिस्टेड अपलोड करेंगे नहीं नहीं चैनल नहीं बना नहीं के? नहीं, यूट्यूब बनाओगे, सॉरी वीडियो बनाओगे, और वो वीडियो, अब जैसे फॉर एग्जांपल एक वीडियो तुमने बना दी, अब वीडियो तुम्हारे पास एक फाइल की सूरत में पड़ी है ना सिस्टम के ऊपर, सही। एक फाइल पड़ी हुई है, वो तुम्हारी वीडियो है, जो भी तुम्हारा इंटरव्यू वो है, प्रपोजल है, उसी फाइल को अटैच कर दो वहां पे प्रपोजल में। जी ठीक है। अच्छा, वैसे ये अनलिस्टेड वीडियोस जो हैं ये डाउनलोड हो जाती है ना? डाउनलोड सब कुछ ही हो जाता है इसीलिए मैं पूछ रही थी मुझे पता था। ठीक है, ठीक है, डाउनलोड सब कुछ हो जाता है, लेकिन वो डाउनलोड करके क्या कर लेगा? उसने चार डालना है तुम्हारी प्रपोजल का, क्या कर लेगा डाउनलोड करके? कब्र में लेके जाएगा, क्या करेगा? वैसे ये क्या मुझे ध्यान में आया था। हाँ, वैसे इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता। मेरी वीडियोस, कितने लेक्चर्स हैं, मेरी वीडियोस डाउनलोड होके कहाँ कहाँ गई हुई होती हैं। चलो हाँ जी, चलें शुरू करें। वालेकुम सलाम जी बिलाल। क्या कह रहे हो, पढ़ना है?
पूछने का था, जिस क्वेश्चन आंसर होंगे यहाँ के पढ़ना है आगे। नहीं पढ़ना है। अभी एक्चुअली यूट्यूब वगैरह तो एफिलिएट मार्केटिंग खत्म किया, एक बहुत बड़ा मेजर चंक हम लोगों ने खत्म कर दिया। ठीक है, कल कंटेंट राइटिंग खत्म होगी है, ऑन पेज खत्म होगी है, ऑफ पेज खत्म होगी है, यूट्यूब खत्म होगी है, एफिलिएट मार्केटिंग खत्म होगी है, वीडियो एडिटिंग खत्म होगी है। ये पूरा एक ह्यूज चंक जो है ना वो 80% हमारा खत्म हो गया। आज हम लोग जरा, मैं थोड़ा सा लेक्चर इस वजह से आज लाइट भी रख रहा था, क्योंकि एक तो टाइम भी कम होता है, मैं फेसबुक को डायरेक्टली आज शुरू नहीं कर रहा, लेकिन मैं एक थोड़ा सा तुम लोग को एक हवा दे रहा हूँ कि आने वाले दिनों के अंदर हम लोग क्या करने लगे। ठीक है, आने वाले दिनों में हम लोगों ने 2 चीजों को हिट करना है, और ये थोड़े से टफ लेक्चर्स होंगे। टफ लेक्चर्स इस वजह से कि अच्छा जी, कोकब की सालगिरह आज। वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू कोकब। अल्लाह ताला तुम्हें खुश रखे और मजीद खुशियां अता करें आगे भी आने वाले सालों में। अच्छा थैंक जी, यू सर, थैंक यू सो मच। यू आर मोस्ट वेलकम। अच्छा, when we talk about फेसबुक मार्केटिंग या सोशल मीडिया मार्केटिंग के बहुत सारे चैनल्स हैं। मैं थोड़ी सी एक थोड़ा सा तुम लोगों को इसके वजन के बारे में बता दूं, इसका कितना वजन है। मैं सिर्फ और सिर्फ अगर अपने ई कॉमर्स स्टोर्स की बात करूं तो ई कॉमर्स स्टोर्स के ऊपर एक मैं स्टोर को ओपन भी करके कुछ दिखा देता हूं। मैंने कुछ स्टोर्स तुम लोगों को दिखाए भी थे, क्या किसी को याद है मेरे किसी स्टोर का नाम? बता सकता है? कोई नहीं बता सकता, चलो फिर मैं बताता हूँ। एक गेट फिट पीएच है, मॉडर्न है, उसके अलावा अच्छा जी, कौन से स्टोर में देखना पड़ता है बाज़ औक़ात। स्टोर नमक चलो इतनी काफी। अच्छा, ये ई कॉमर्स के स्टोर्स हैं। मैं इनको क्यों दिखा रहा हूँ, इसकी वजह ये है कि जितने ये स्टोर्स हैं, इन सब को मैं ई कॉमर्स के थ्रू इन सब को मैं सोशल मीडिया के थ्रू मार्केट करता हूँ। सोशल मीडिया की मार्केटिंग बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग है। इसके 2-3 एस्पेक्ट्स हैं। ठीक है, सबसे पहले तो मैं हल्का सा मैंने एक इंट्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ ये बताने के लिए दिया है कि मैं इसमें कितना स्ट्रांग हूँ, ताकि तुम लोगों को अंदाजा जरा हो जाए कि मेरा इसमें गेम किस लेवल। ये एक स्टोर है मेरा। इस एक स्टोर के ऊपर मेरे जो एड्स रन हो रहे होते हैं वो तकरीबन कोई 15,000 20,000 रुपए तक जा रहा होता है रोजाना के हिसाब से। एड स्पेंड फेसबुक के ऊपर 20,000 रुपए रोजाना के करीब लग रहा होता है। ये है इसके ऊपर मेरा लग रहा होता है तकरीबन 50 पाउंड्स। तो 50 ग्रेट ब्रिटिश पाउंड की क्या ना बन जाता है, ये बन जाता है तकरीबन 10,000 से ऊपर। उसके बाद ये है, ये भी एक स्टोर है, मॉडर्न पेट बेट्स। इसके ऊपर जो मेरा एड स्पेंड चल रहा होता है वो तकरीबन कोई 1350 USD।
2 लाख रुपए से ऊपर। अच्छा, ये 2 लाख रुपए से ऊपर डेली का एड स्पेंड है, ठीक है। रोजाना इसके ऊपर मेरा जो एड स्पेंड है डेली का 2 लाख रुपए से ऊपर आई। ये थोड़ा सा बड़ा स्टोर है, बाकी तो छोटे छोटे स्टोर है, इतने बड़े स्टोर नहीं है, लेकिन इसका रिटर्न मेरा काफी अच्छा था। आप लोगों को ये सारी की सारी बातें करने का मकसद और बातें कहने का, समझाने का मकसद ये होता है कि ये जितने भी स्टोर्स हैं ये मैंने सोशल मीडिया के थ्रू मार्केट किए, ठीक है। ये चीज की है मैंने इनके ऊपर। तो मेरी जो ग्रिप है सोशल मीडिया मार्केटिंग के ऊपर बहुत स्ट्रांग है। मेरी ग्रिप इतनी स्ट्रांग है सोशल मीडिया के ऊपर, फेसबुक मार्केटिंग, स्पेसिफिकली फेसबुक मार्केटिंग के ऊपर, कि जो फेसबुक की अपनी एम्प्लॉयज हैं, मेरी उनके साथ रेगुलरली मीटिंग्स चल रही होती हैं। फेसबुक एम्प्लॉयज होते हैं जिनको फेसबुक ने खुद ट्रेन किया होता है एड्स के ऊपर। अब वो लोग वो होते हैं जो कि फेसबुक, अपने आप को फेसबुक एड्स एक्सपर्ट कहते हैं, उनको फेसबुक ने नाम भी यही दिया होता है, उनकी एम्प्लॉयमेंट का नाम, उनके डेजिग्नेशन भी यही होती है, फेसबुक एड्स एक्सपर्ट। और मेरी जो एक्सपर्टीज होती हैं वो उनसे ज्यादा होती हैं। उनको बहुत सी चीज़ों का तजुर्बा नहीं होता, बहुत सी चीज़ों का इल्म नहीं होता, जिन चीज़ों के ऊपर मेरा तजुर्बा भी होता है और मैं उसके ऊपर काम भी कर रहा होता हूँ। सिमिलरली अपना फेसबुक एड्स, फेसबुक के अपने एम्प्लॉय जो होते हैं वो बाजू का ट्रेनिंग के लिए मेरे साथ आ रहे होते हैं। आज भी मेरी एक मीटिंग स्केड्यूल्ड है एक ऐसी फेसबुक की एक ऐसी ट्रेनर के साथ जो फेसबुक की एम्प्लॉय है, लेकिन उनके एड्स जो है वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है और वो मुझसे प्रैक्टिस करके एड्स अपने रन करना चाहती है। तो दिस इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस जो कि ये बड़ा रेगुलरली चल रहा होता है मेरे साथ, which basically means और मैं बाय द वे खुद भी फेसबुक का सर्टिफाइड ट्रेनर हूँ। मैंने खुद भी फेसबुक की एग्जाम क्लियर किया हुआ है, तो मेरे पास खुद भी सर्टिफिकेशन मौजूद है फेसबुक। ये तमाम की तमाम चीज़ें बताने का मकसद क्या है? ये बताने का मकसद ये नहीं है हरगिज़ कि मैं कोई बहुत बड़ा तीर पार खान हूँ। ये बताने का तमाम की तमाम चीज़ें मकसद ये है कि यू आर इन सेफ हैंड्स, और जो मैंने अगला आप लोगों को करवाना है चीज़, वो अगर तो तुम लोग उसके अंदर जान मार के सीख सको तो उसका स्कोप बहुत ह्यूज है। इट्स ए वेरी वेरी ह्यूज स्कोप अगर तुम लोग इस काम को कर सको। करने के लिए तुम लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी, चूंकि अब जो हमारे आने वाले जो लेक्चर्स हैं वो तमाम के तमाम आपस में जो बहुत स्ट्रांगली लिंक्ड हैं। हम लोग आने वाले दिनों में इंशाल्लाह फेसबुक मार्केटिंग को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग इंस्टाग्राम मार्केटिंग को डिस्कस करेंगे। उसके अलावा हम गूगल मार्केटिंग, गूगल एड्स को या गूगल मार्केटिंग कह लो, उसको गूगल मार्केटिंग नहीं कहा जाता, उसको वैसे गूगल एड्स ही कहा जाता है। इसका एक और नाम होता है सर्च इंजन मार्केटिंग। सर लिंक्डइन। हाँ, लिंक्डइन का मैंने जानबूझ के यहाँ पे नाम नहीं लिखा, वरना सोशल मीडिया में मैं यहाँ पे तीसरे नंबर पे लिंक्डइन लिखता, मैंने वो नहीं लिखा अभी फिलहाल। मैं बता देता हूँ उसकी क्या वजह। SMM क्या होता है? सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग सर। ठीक है। SEM होता है सर्च इंजन मार्केटिंग। सर्च इंजन गूगल है, गूगल को एक सर्च इंजन कहते हैं, तो गूगल के ऊपर जो एड्स चलते हैं सर्च इंजन मार्केटिंग कहते रहते हैं। आवाज जिसकी भी अनम्यूट है वो आवाज अपनी म्यूट कर दे। अनलेस कोई सवाल तो नहीं पूछा था मुझसे? नहीं, गलती से हुई थी। सर आबिद आहिस्ता आवाज में सवाल पूछ रहे थे। अच्छा, क्या पूछा आबिद? चलो आगे चलते हैं, दोबारा पूछ लेना। सोशल मीडिया मार्केटिंग और सर्च इंजन मार्केटिंग, ठीक है, इन दो चीजों में इसको तकसीम किया जाता है। एक चीज और आ जाती है यहाँ पे, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, वो भी मैं आप लोगों को टाइम मिला तो कवर करवा दूंगा। अच्छा, अब जब तुम लोग मार्केटिंग करते हो, मैं अगर सोशल मीडिया मार्केटिंग की ही बात करूं, तो अब सोशल मीडिया की मार्केटिंग भी दो हिस्सों में तकसीम होती है।
अगर टाइम मिला तो लिंक्डइन को कर लेंगे, नहीं टाइम मिला तो लिंक्डइन को नहीं करेंगे। अब मार्केटिंग जो होती है वो दो हिस्सों में तकसीम होती है। कोई मुझे बता सकता है मार्केटिंग के दो मेजर हिस्से क्या हैं? मैं वो सेल्स वाली बात नहीं कर रहा, डिजिटल एस्पेक्ट से बात कर रहा हूँ। सर आई थिंक एक तो पेड होती है, दूसरी ऑर्गेनिक। वेरी वेरी वेल डन। कौन था ये शहजादा? मनान। मन्नान, माशाल्लाह, वेरी गुड। एक होती है जिसको कहते हैं ऑर्गेनिक, एक होती है जिसको कहते हैं पेड, या फिर दूसरे लफ्जों में उर्फ आम में इसको एड्स कहा जाता है। ठीक है। ऑर्गेनिक मार्केटिंग जब हम लोग करेंगे तो ऑर्गेनिक मार्केटिंग में मैं आप लोगों को इसके तरीकेकार बताऊंगा, स्ट्रेटजीज हम लोग डिस्कस करेंगे। सर कुछ टूल्स भी होते हैं, बफर, होल ट्रूथ। स्ट्रेटजीज डिस्कस करेंगे इसका। उसके बाद इसका हम लोग डिस्कस करेंगे वर्क प्लान कर देते हैं इसको। ओवरलैप कर रही हैं दोनों चीजें, स्ट्रेटजीज और वर्क प्लान ओवरलैप कर रहा होता है। ठीक है, बस दैट्स एक्चुअली एनफ। पेड की जब हम बात करते हैं तो पेड की जब हम बात करते हैं तो हम एड्स की प्राइमरीली बात करते हैं, हम कंटेंट की बात करते हैं, टारगेट ऑडियंस की बात करते हैं, लोकेशन की बात करते हैं। अच्छा, इसके बाद एक और चीज़ है जो कि आ जाती है, उसको कहते हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। इसकी हम बात करेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग मैंने वैसे यहाँ पे भी लिखा है, लेकिन क्योंकि हम उसको बाइफरकेट करें मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर, तो वो इस तरीके से। ऑर्गेनिक मार्केटिंग वो होती है जिसके ऊपर आप लोग पैसे स्पेंड नहीं करते हो, पैसा उसके ऊपर आप लोग नहीं लगाते हो, और without spending any money on Facebook या फिर on Instagram, आप अपने प्रोडक्ट की, सर्विस की आप मार्केटिंग करो, उसको कहते हैं ऑर्गेनिक मार्केटिंग। पेड मार्केटिंग उसको कहते हैं जिसके अंदर आप पैसे स्पेंड करते हो। आप वो पैसे चाहे फेसबुक पे लगाओ, चाहे आप इंस्टाग्राम पे लगाओ, चाहे आप लिंक्डइन पे लगाओ, चाहे टिकटॉक पे लगाओ, चाहे स्नैपचैट पे लगाओ, चाहे आप जिस मर्जी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे लगाओ, पिंटरेस्ट पे लगाओ, ट्विटर पे लगाओ, जहां मर्जी आप लगाओ, एज लॉन्ग एज आप पैसे स्पेंड कर रहे हो तो उसको एड्स कहा जाता है। कंटेंट होता है, ऐड का कंटेंट कैसे रखना है, कैसे डिज़ाइन करना है, कितना अच्छा होना चाहिए, कितना बुरा होना चाहिए, क्या अच्छा कंटेंट कहलाता है, क्या बुरा कंटेंट कहलाता है, इन चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। टारगेट ऑडियंस कि तुम लोग की टारगेट ऑडियंस क्या होती है, हाउ डू यू डिफाइन योर ऑडियंस, जिसकी भी तुम बात कर रहे हो, उसको तुम क्या कहते हैं, उसको पिन पॉइंट कैसे करते हो कि तुम्हारी जो ऑडियंस का सेगमेंट है वो 12 साल के बच्चे हैं, या वो 24 साल के जवान हैं, या फिर वो 60 साल के एल्डर्स हैं, या फिर वो 80-90 साल के बुजुर्ग हैं। वो कौन है, क्या वो मर्द हैं कि वो औरत हैं, क्या है क्या वो बच्चे हैं, या फिर वो बेबीज हैं, टॉडलर्स हैं, बिल्कुल ही स्मॉल लिटिल टॉडलर्स हैं। आप किसको टारगेट कर रहे हो, किस तरीके से टारगेट कर रहे हो, ये तमाम की तमाम आप लोगों की टारगेट ऑडियंस में आ जाती है बात। लोकेशन में आती है कि बात, आप अगर एड्स रन कर रहे हो तो आपकी लोकेशन क्या है, आप यूएसए में रन कर रहे हो, आप उसको किसी और मुल्क में रन कर रहे हो। सर ये आपने इससे ज्यादा जितने हाँ, सर ये बोलो। आपने जितने स्टोर दिखाए हैं सर, ये आपके अपने हैं या क्लाइंट्स के हैंडल कर रहे हैं? क्या ख्याल है? सर लग रहा है कि क्लाइंट्स के हैं, लेकिन सर पता नहीं है, कंफ्यूजन है, आप बता दें। क्लाइंट के सर के अपने हैं आबिद भाई। सर ये आपके अपने हैं? बता तो दिया उसने। ठीक है सर, ठीक। सर
हाँ जी पूछो। सर ये जो आपने अपने सारे स्टोर सर ये जो दिखाए हैं अभी, सर आपने कहा है कि आपने इनकी सोशल मीडिया मार्केटिंग की है, ऐसे है ना कि इनकी आपने सोशल मीडिया मार्केटिंग करके आपने ये जो एड्स ट्रैफिक आप इन पे लेकर आए हैं और इससे आपने फिर वो जो है वो पैसे जो आपको मिल रहे हैं, सर ऐसे ही है ना? जी ऐसा ही है। ओके ठीक है। अच्छा देखो कुछ बहुत सारे स्टोर्स ऐसे भी होते हैं जो कि पार्टनरशिप पे चल रहे होते हैं, ठीक है। अभी इसके अलावा भी और मेरे स्टोर्स इसके अलावा भी हैं, ये तो मैंने बड़े चंद लिखे हैं यहाँ पे। स्टोर्स इसके अलावा भी हैं और कुछ स्टोर्स पार्टनरशिप पे भी हैं, जिसमें 50-50% पार्टनरशिप है। मैं यकीन करो तुम लोग को मैं क्या क्या स्क्रीनशॉट दिखाऊं। क्लाइंट्स मेरे पीछे पड़े होते हैं कि आप पार्टनरशिप में स्टोर शुरू करो और आप वर्किंग करो। उसमें फर्क ये होता है कि खैर वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। तो मैं अगर क्या तुम लोग को स्क्रीनशॉट दिखाऊं, सब्र करो यार, दिखाई देते हैं। अब ये क्लाइंट है, इसने मुझे मैसेज कब किया था, कल मैं परसों मैसेज किया था। सर हम भी काबिल हो जाएंगे कि हम भी स्टोर रन कर सकें? आज मैं बताता हूँ, सवाल का जवाब देता हूँ। सर जो आपने Amazon एफिलिएट मार्केटिंग सोशल मीडिया से कर सकते हैं? एक सेकंड। अब ये फॉर एग्जांपल एक स्टोर है, उसका मैं फिर नाम तो नहीं लिखूंगा। अब ये एक स्टोर है। अब ये क्लाइंट है, इसने ट्यूसडे का मुझे मैसेज किया हुआ था कि हम साथ इसको शुरू करते हैं, और उसके ट्यूसडे के मैसेज को मैंने कल रात जाके तकरीबन 11:15 रिप्लाई किया। ट्यूसडे गया, वेडनेसडे गया, थर्सडे की रात को जाके मैंने रिप्लाई किया। और जब आपका लेवल ये होता है तो फिर क्लाइंट आपके पीछे भाग रहे होते हैं आपके साथ पार्टनरशिप करने के लिए। एक ये स्टोर है मैटरनिटी स्ट्रीट के नाम से, और इसके अंदर 50-50% है हम दोनों का। जो स्टोर है वो डिज़ाइन मेरा हुआ है, डेवलप मेरा हुआ है, एक्सपर्टीज मेरी है उसके ऊपर, और आगे फर्दर मोर पार्टनरशिप है 50% 50% मेरा है। तो ये सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ, जो आप सवाल पूछ रहे थे कि स्टोर आपके हैं या स्टोर किसके हैं। मतलब ये अब लेवल ये होता है कि तो क्लाइंट स्टोर लेके पीछे आ रहे होते हैं, और मैं स्टोर लेता नहीं, पकड़ता नहीं हूँ। मर्जी होती है, मतलब जिसके ऊपर काम करना है उसको बंदा काम करे, जिसके ऊपर नहीं करना उसके साथ काम ना करे। जी हाँ, अब सवाल पूछो। क्या कोई सवाल पूछ रहा था दिमाग में? या नहीं पूछ रहा था? ठीक है सर, वो मैं पूछना चाह रहा था कि जो प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं वो अमेज़न की होती हैं या अपना वो वेयर हाउसिंग और शिपमेंट सारी और उस तरह से होता है काम? मैं बताऊंगा, वो ड्रॉप शिपिंग में आता है। मैं उसको डिस्कस इंशाल्लाह करूंगा बाद में। जी थैंक यू। ठीक है। अच्छा, ऑर्गेनिक में एक चीज़ मैं बहुत मेजर लिखना भूल गया था, वो एसईओ है। एसईओ भी ऑर्गेनिक तरीका होता है, आपको पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप बैकलिंक्स क्रिएट करते जाते हो, आपकी अपनी मेहनत है। आप आर्टिकल लिखो, बजाय मतलब इन केस आप एसईओ खुद कर रहे हो, ठीक है, मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आप एसईओ खुद कर रहे हो, आप एसईओ के लिए आपने किसी एजेंसी को हायर नहीं किया। तो दिस इज एन ऑर्गेनिक मेथड एज वेल, कि आप खुद से आर्टिकल लिखो, खुद से ब्लॉग चलाओ, खुद से कीवर्ड रिसर्च करो, और खुद से आप उसकी बैकलिंक्स क्रिएट करके उसको रैंक करो। ठीक है, तो दिस इज अनदर ऑर्गेनिक मेथड। ऑल्दो कि ये सोशल मीडिया मार्केटिंग में नहीं आता, लेकिन ये मार्केटिंग में जरूर आता है। ठीक है, एसईओ इज पार्ट ऑफ सर्च इंजन मार्केटिंग, ये वाला। अच्छा, अब बेसिकली आपके दो सेक्शंस बन गए, ऑर्गेनिक और पेड। अब ऑर्गेनिक को चलाने के लिए आप
मल्टीपल हरबे इस्तेमाल कर सकते हो। वो क्या है, फॉर एग्जांपल कि अगर आप का कोई भी स्टोर है, मेरा अगर लेट से कोई स्टोर है, तो मैं ये कहता हूं कि मेरा स्टोर है और मैं सेल कर रहा हूं लॉन, जो औरतों के लॉन के कपड़े होते हैं, व्हाट डू यू कॉल दैट, वुमेन क्लोथ, ठीक है। अब मैं वुमेन क्लोथिंग को सेल कर रहा हूँ, सॉरी लेट मी राइट दिस ओवर हियर। अगर ये मेरा प्रोडक्ट है वुमेन क्लोथिंग का, अब मैं क्या करूंगा ऑर्गेनिक मेथड को हिट करने के लिए। फॉर एग्जांपल, अब मेरा एक वुमेन क्लोथिंग में एक लॉन का सूट है जो कि मैंने सेल करना है, या एक नहीं है, मेरे पास 10-15 सूट हैं लॉन के जो कि मैंने सेल करना। नंबर 1 मैं क्या करूंगा, मैं फेसबुक ग्रुप्स के अंदर जाऊंगा और मैं उसको पोस्ट करना शुरू करूंगा, ठीक है, पोस्ट इन डिफरेंट फेसबुक ग्रुप्स। इससे आपको बहुत ज्यादा ट्रैक्शन मिलती है, ये एक मामूली चीज नहीं होती है, आपको काफी ज्यादा इसमें फॉलोइंग भी मिलती है, काफी ज्यादा आपको इसमें इंक्वायरीज भी आती है, काफी ज्यादा आपको इसमें एंगेजमेंट भी मिलती है। फर्दर मोड में क्या कर सकता हूँ, आई कैन गो लाइव। आप फेसबुक के ऊपर किसी भी चीज को आप प्रमोट कर रहे हो, फॉर एग्जांपल मैंने ये चीज बेचनी है, ये चीज मैंने सेल करनी है, तो मैं क्या करूंगा, मैं फेसबुक के ऊपर लाइव जाऊंगा और मैं उसके बाद इन चीजों को मैं शो करना शुरू कर दूंगा कि भाई ये मेरा प्रोडक्ट है और ये इस वक्त ये प्रोडक्ट इतने का बिक रहा है। आपकी लाइव ऑडियंस इतनी क्रिएट हो जाती है कि आपके प्रोडक्ट्स लाइव आपकी मार्केटिंग के दौरान बिकना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद आ जाती है कि आप जो भी पोस्ट करते हो, आप उसमें एक हैशटैग, आपकी रिसर्च होती है, हैशटैग क्या होता है वो इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे, देखेंगे। एक सिंपल मैं आज एक ओवरव्यू दे रहा हूँ हमारे आने वाले दिनों के अंदर क्या होने वाला है। हैशटैग रिसर्च होती है, हैशटैग रिसर्च का मतलब है कि आपकी जो भी पोस्ट है, आपने उसके साथ एक हैशटैग लगा दिया, वुमेन क्लोथिंग, वुमेन फैशन, वुमेन लाइफस्टाइल, लॉन क्लोथ्स, लॉन गारमेंट्स, लेडीज फैशन, इस तरीके से करके आपने एक पोस्ट के अंदर फेसबुक की हो या इंस्टाग्राम की हो, जिस मर्जी चीज की हो, जिस मर्जी प्लेटफॉर्म की हो, आपने उसके ऊपर एक हैशटैग लगा दिया। ये सारी चीज हम लोगों ने लाइव करनी है इंशाल्लाह। हैशटैग लगा दिया आपने, अब जो भी बंदा अगर फॉर एग्जांपल वुमेन क्लोथिंग को सर्च करता है फेसबुक के ऊपर या इंस्टाग्राम के ऊपर, तो वो आपकी पोस्ट के ऊपर पहुंच सकता है। वर्क प्लान क्या होता है कि वर्क प्लान के केस के अंदर आपने जो भी आपका एक महीने का एक पूरा का पूरा आप प्लान बनाते हो कि इस एक महीने में आपने हाउ मेनी वीडियो पोस्ट, हाउ मेनी इमेज पोस्ट, किस किस दिन होती है, वो भी इसमें चीजें होती हैं मेंशन। पेड एड्स आपने कब रन करने हैं। वर्क प्लान ना ये ऑर्गेनिक और पेड का बेसिकली मिला हुआ होता है। इसमें अगर आपने पेड एडवर्टीजमेंट करनी है तो वो भी वर्क प्लान का हिस्सा होता है। पेड एड्स, व्हेन टू रन, हाउ मेनी टू रन। अच्छा, इसके अलावा किस किस दिन लगने हैं महीने के, फॉर एग्जांपल पूरा का पूरा एक प्लान तैयार होता है। मैं तुम लोगों को एक आधा प्लान अगर दिखा दूं, तुम लोगों को जरा आसानी हो जाएगी। अच्छा, नजर आ रही है? एक्सेस ही वापस हो जाएगी।
स्पेसिफिक एक्सेस जो है वो फॉर सम रीजन रिवोक हुई है। ये पिछले महीने का प्लान था। ठीक है, चलो मैं आप लोगों को बाद में दिखा दूंगा वो। सर ये सोशल मीडिया मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग एक ही चीज है या डिफरेंस है इनमें? एक हिस्सा है, ठीक है। ये पूरा का पूरा ना आपकी एक एक्सेल शीट के ऊपर प्लान बन जाता है जिसमें डेट्स वगैरह मेंशन होती हैं कि आपने किस डेट पे पोस्ट करनी है। फर्दर मोर जब भी आप काम कर रहे होते हो तो अभी तो मैं आपको फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक ई कॉमर्स के स्टोर के हवाले से बात बताई ना, वुमेन क्लोथिंग। ये लाजमी नहीं कि आप ई कॉमर्स के स्टोर के लिए बात करो। अगर आप किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो, वो कोई भी अपनी सर्विस बेच रहा है या फिर कोई भी एक कम्युनिटी बिल्डअप कर रहा है, तो उसके अंदर जो आपकी पोस्ट होती हैं, फॉर एग्जांपल कि आप प्लान आउट करते हो कि एक दिन मैं जनरल नॉलेज के ऊपर पोस्ट करूंगा, एक दिन मैं लेटेस्ट न्यूज़ के ऊपर पोस्ट करूंगा, एक दिन मैं अपनी सर्विस बेचूंगा, मैं कोई पोस्ट लगाऊंगा, एक दिन मैं कोई कंपटीशन चला दूंगा, एक दिन मैं कोई विनिंग प्राइज रख दूंगा किसी चीज का। तो आपकी पूरी की पूरी एक एक्सेल की शीट बन जाती है जिसके अंदर आप बता रहे होते हो कि फॉर एग्जांपल एक जनरल नॉलेज का दिन आ गया, एक में आपने सर्विस प्रमोशन डाल दी कि इस दिन मैं अपनी सर्विस प्रमोशन करूंगा, एक दिन आपने कुछ कंपटीशन डाल दिया, ठीक है। इस तरीके से करके आप एक पूरी की पूरी एक्सेल शीट क्रिएट कर दोगे कि मैंने आपको ये पूरा का पूरा एक महीने में मैंने आपको ये चीजें देनी है। उसके अंदर कितनी वीडियो पोस्ट होंगी आप बताओगे, कितनी इमेज पोस्ट होंगी आप बताओगे, पेड एड्स रन करने हैं कि नहीं करने हैं, कितने पैसे लगाने हैं इनके ऊपर ये आप बताओगे क्लाइंट से डिस्कस करके, ठीक। अमूमन क्लाइंट मेरी तजर्बे के मुताबिक जितने भी क्लाइंट्स होते हैं हमेशा आपको आके ना आपसे ही पूछ रहे होते हैं कि भाई मैं कितने पैसे करूँ, आप उसको खुद ही रिकमेंड कर रहे हो। अच्छा, उसके बाद एसईओ आ जाती है। एसईओ तो हमने काफी तफसील से कवर की है कि एसईओ को किस तरीके से करना है। पेड एड्स की मैंने आप लोगों को एग्जांपल्स बता दी हैं। सर्च इंजन मार्केटिंग में गूगल एड्स आ जाता है और यूट्यूब एड्स आ जाता है। अच्छा, गूगल एड्स और यूट्यूब एड्स, कोई भी चीज गूगल के ऊपर जब सर्च करोगे और वहां पे आ जाएगा एड्स ऊपर नजर आ जाए, बेस्ट एड्स रनिंग गूगल के ऊपर, ये भी एड रन हो रहा है, ये भी एड रन हो रहा है और ये भी एड रन हो रहा है, ठीक है। विच मीन्स के यहाँ पे सर्च इंजन मार्केटिंग हो रही है और गूगल के एड्स रन हो रहे हैं। इसी तरीके से जब तुम लोग यूट्यूब के ऊपर जाओगे, यूट्यूब के ऊपर जब तुम लोग जाते हो तो एक तो बहुत बड़ा सा बैनर बाजुका यहाँ पे फ्रंट पे नजर आ जाता है, ठीक है। वो जो फ्रंट पे बैनर नजर आ जाता है वो भी एक एड की शक्ल में होता है। उसके अलावा फॉर एग्जांपल अगर हम ये WWE चलाते हैं, इसके ऊपर तो मेरा नहीं ख्याल वैसे ऐड होगा, देख लेते हैं। आ गया ऐड। अब ये वीडियो मैंने चलाया, वीडियो के स्टार्ट में 5 सेकंड का उसने मुझे ऐड दे दिया, खाड़ी का ऐड लगा, ठीक है। तो ये ऐड बेसिकली यूट्यूब की शक्ल में मेरे सामने आ गया। अगर मैं बैक जाता हूँ ठीक है, वरना फ्रंट पे भी यहाँ पे काफी बड़ा सा एक ह्यूज किस्म का बैनर ऐड होता है और वीडियो ऐड होता है एक्चुअली, और उसके ऊपर भी काफी ज्यादा एक्चुअली पैसे लग जाते हैं उसको चलाने के लिए। इसके अलावा वेबसाइट्स होती हैं, वेबसाइट्स के ऊपर एड्स रन होते हैं। मैं एक सेकंड इसको सेगमेंटाइज यहाँ पे करना शुरू कर दूं ताकि अपनी नजर आ जाए। एक सर्च रिजल्ट्स में तुम लोगों को नजर आएंगे एड्स। उसके अलावा मुख्तलिफ वेबसाइट्स के ऊपर तुम लोगों को ये नजर आएंगे एड्स इस किस्म के। ये रहा, ये देखो साउंड क्लाउड का योर फ्यूचर फैंस अवेट साउंड क्लाउड, ये एक ऐड है, ठीक है। एड्स बाय गूगल, स्टॉप सीइंग दिस ऐड। मैंने उसको क्रॉस किया था तो उसने स्टॉप सीइंग दिस ऐड कर दिया। मैं नीचे आता हूँ तो यहाँ पे और बॉटम के ऊपर भी नजर आ जाएगा ये डू इट योरसेल्फ मास्टरिंग, ये भी साउंड क्लाउड का ही ऐड है,
वंस अगेन सेम ऐड है। तो ये होता है एक वेबसाइट के ऊपर बैनर ऐड, ठीक है। ये यहाँ पे भी हो सकता है और मुख्तलिफ जगहों पे इसके अलावा भी ये होता है। सर ये पेड है या अनपेड होती है सर्च इंजन मार्केटिंग? ऑल एवरीथिंग पेड, ठीक है। ये बॉटम के ऊपर देखो, यहाँ पे भी ऐड रन हो रहा है। ये मैं क्लोज करूंगा तो ये साउंड क्लाउड का ऐड खत्म हो जाएगा। ये मैंने क्लोज किया उसको, ठीक है। तो एक ही वेबसाइट के ऊपर कितने सारे बैंड्स, कितने सारे एड्स यहाँ पे रन होते हुए तुम लोगों को नजर आ रहे हैं। तो जब हम गूगल एड्स की बात करते हैं तो वो गूगल एड्स एक सर्च रिजल्ट्स में हमें नजर आते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया। ये सर्च रिजल्ट में ये किधर गए, ये, ठीक है। ये सारे के सारे जो एड्स हैं ये सर्च रिजल्ट में नजर आ रहे हैं। एक ये है और दूसरा मैंने वेबसाइट पे दिखाया। तीसरा मैंने तुम लोगों को एग्जांपल दी यूट्यूब एड्स की। तो यूट्यूब एड्स जो होते हैं वो होम पेज पे भी होते हैं और वो इनसाइड वीडियोस भी होते हैं, ठीक है। हाँ जी, आप सवाल पूछो। सर आपने वो जो हमें बताया था कि हम लोग अपनी मतलब वेबसाइट बना सकते हैं और उस पे जो एड्स होंगे, सर ये तो वही वाले एड्स नहीं है जो आप अभी दिखा रहे हैं, आप कह रहे हैं ये पेड है। हाँ वही वाली है ना सर पर आपने तो बोला था कि मतलब वो जैसे वो ट्रैफिक चेक करनी है और ये वो आर्टिकल वगैरह, तो वो तो खुद ही मतलब गूगल कर देगा। समझा नहीं मैं तुम्हारा सवाल। सर आपने बोला था ना कि वो जो हम लोगों ने गूगल का क्राइटेरिया चेक किया था कि 6 महीने जो है वो पता नहीं देखेगा, वेबसाइट को देखेगा और ये देखेगा कि ट्रैफिक कितनी है, तो फिर वो एड्स खुद ही जो है वो प्ले कर देता है उधर। मैंने कहा था वो तो एडसेंस का क्राइटेरिया की बात हो रही थी सर कि अगर तुम लोगों ने अपनी वेबसाइट के ऊपर एड्स लगाने हैं तो उसका क्या क्राइटेरिया है। ये अभी हम बात ये कर रहे हैं कि मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल किधर खाड़ी कहाँ गया, यूट्यूब बंद कर दिया मैंने। अच्छा, मिसाल के तौर पे तुम्हारी एक वेबसाइट है, ठीक है। दो बंदे हैं यहाँ पे, एक वो है जिसकी वेबसाइट है, एक वो है जो एड रन करना चाहता है, ठीक है। अब जिसकी वेबसाइट होती है उसके ऊपर एड्स रन करने के लिए गूगल ने क्राइटेरिया देख लिया कि भाई क्राइटेरिया मेरा फुलफिल करता है तो मैं एड्स इसके ऊपर रन कर दूंगा, ठीक है। वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। मैं एक बंदा हूं, मेरा कोई कंसर्न ही नहीं है किसी की वेबसाइट के ऊपर मैं जाके सॉरी मेरा कोई कंसर्न ही नहीं है मैं अपनी वेबसाइट के ऊपर एड्स रन करूं। मेरी तो ये वेबसाइट है भाई, ये मेरी तो ये वेबसाइट है, ये वेट लॉस की वेबसाइट है। मैंने अपना प्रोडक्ट बेचना है, मैं एड्स रन करना चाहता हूँ, तो मैं अपनी प्रोडक्ट की, अपनी वेबसाइट की मैं गूगल को पैसे दूंगा कि भाई एड्स रन करो मेरे। अब गूगल जो है वो एड जाके मुख्तलिफ वेबसाइट्स पे प्लेस कर देगा, बैनर की सूरत में या फिर सर्च रिजल्ट्स की सूरत में, ठीक है। वो मैं बताऊंगा कि कैसे होना है तफसील में। तो दो बंदों को कंफ्यूज ना करो आपस में। एक वो जिसने अपना ब्लॉग बनाया, आर्टिकल लिखे और अपनी मेहनत से उसने अपनी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक लेके आया और अब वो उसको मोनेटाइज करेगा और पैसे कमाएगा। दूसरा वो जो ये काम कुछ भी नहीं कर रहा और उसका एक ई कॉमर्स का स्टोर है और अपने स्टोर के एड्स रन करना चाहता है ताकि लोग उसके एड्स देख के उसकी स्टोर की तरफ आए और फिर वहां पे उसका प्रोडक्ट बिके। ये दो मुख्तलिफ लोग हैं, इनको आपस में कंफ्यूज मत करो, ठीक है। ठीक है, यस सर। अच्छा जी, ये एक ओवरऑल एक हल्का सा मैंने एक ओवरव्यू दिया है सोशल मीडिया मार्केटिंग का। अच्छा, इसके बाद जो अगली चीज आ जाती है वो ये है कि अगर फॉर एग्जांपल तुम लोग ड्रॉप शिपिंग करते हो, ड्रॉप शिपिंग क्या होती है वो चलो बाद में देखते हैं। अगर तुम लोग एक ई कॉमर्स का स्टोर रन करते हो, ड्रॉप शिपिंग, ड्रॉप शिपिंग क्या होती है? ड्रॉप शिपिंग ये होती है कि कोई भी अगर तुम एक स्टोर क्रिएट करना चाहते हो तो तुम्हें एक इन्वेंट्री चाहिए, तुमने प्रोडक्ट के अंदर पैसा लगा के प्रोडक्ट को खरीद के अपने पास रखना है, ठीक है। मतलब ये कि अगर मैं जो है वो हाइलाइटर्स बेचना चाहता हूँ तो मेरे पास ये सारे के सारे हाइलाइटर्स होंगे तो मैं हाइलाइटर्स को बेच सकता हूँ, ठीक है। मेरे पास हाइलाइटर ही नहीं है तो मैं हाइलाइटर को बेचूंगा कैसे? विच मीन्स कि पहले मैं हाइलाइटर खरीदूंगा, अपने पास कोई 50, 100, 150 हाइलाइटर्स रखूंगा अपने पास ताकि जब ऑर्डर आए तो मैं उसको बेच सकूं और उसको मैं सेल कर सकूं, ठीक है।
अच्छा, ड्रॉप शिपिंग क्या होती है? ड्रॉप शिपिंग ये होती है कि आपको हाइलाइटर खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। आप क्या करते हो, मैं हाइलाइटर जिसके पास पड़े हुए हैं मैं उधर से ही उठा के सेल कर देता हूं जब ऑर्डर है। मैं एड्स रन कर रहा हूं, हाइलाइटर बेच रहा हूं, ये हाइलाइटर मैं बेच रहा हूं, ये हाइलाइटर मेरे पास पड़ा हुआ नहीं है, मेरे पास पड़ा हुआ नहीं है लेकिन मैं बेच रहा हूं, मैंने एड्स रन किए हुए, मैं कहता हूं ये बड़ा जबरदस्त हाइलाइटर है, मैं मुझसे खरीद लो तुम। अगला बंदा अगले बंदे को नहीं पता मेरे पास नहीं है ये, अगले बंदे को क्या पता है कि उस्मान खबर खान ये हाइलाइटर बेच रहा है। अगला बंदा कहता है कि यार हाइलाइटर तो बड़ा कमाल लग रहा है, मैं खरीद लेता हूँ। उसने आके मेरे पास ऑर्डर प्लेस कर, उसने कहा कि ठीक है मैं खरीद लेता हूँ। अब मेरे पास जब ऑर्डर आ गया तो मैं क्या करूंगा कि अब बजाय इसके कि मैं ये खरीद के अपने पास रखूं, पहले से स्टॉक करूं, मैंने क्या किया, जब जैसे ही ऑर्डर आया मैं उठ के फौरन से मैंने चाइना कांटेक्ट किया। मैंने कहा कि यार ये एक ऑर्डर है हाइलाइटर का और ये मुझे अपना यूएसए से ऑर्डर आया है, वॉशिंगटन से, ये तुम वहां से जो है ना बीजिंग से उधर भेज दो। मेरी इन्वेस्टमेंट दरम्यान में खत्म हो गई। मैंने डायरेक्टली बजाय इसके कि मैं चाइना से परचेज करके पहले पाकिस्तान में लेके आऊं और फिर पाकिस्तान से आगे मैं यूएसए के अंदर बेचूं, मैंने क्या किया कि जैसे ही मैंने सिर्फ एड्स रन करना शुरू कर दिए प्रोडक्ट के ऊपर, और जैसे ही मेरे पास ऑर्डर आया मैंने चाइना से उठा के उधर यूएसए भेज दिया। इस प्रोसेस को कहा जाता है ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग के अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट के हवाले से, इन्वेंट्री के हवाले से नहीं होती, आपकी इन्वेस्टमेंट होती है एड्स के ऊपर जो पैसे लगते हैं उसकी, या वेबसाइट बनाने की, या एड्स के ऊपर पैसे, एड्स के ऊपर पैसे रन करने की, एड्स के ऊपर पैसे लगाने की, वो आपकी इन्वेस्टमेंट होती है। आगे जो भी ऑर्डर आता है आप लोग क्या काम करते हो कि आप लोग चले जाते हो अली एक्सप्रेस के ऊपर और आप लोग अली एक्सप्रेस पे जाके प्रोडक्ट खरीद लेते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं लेट्स अज्यूम फॉर एग्जाम्पल मैं हाइलाइटर बेच रहा था, ठीक है, ग्रीन हाइलाइटर, ये तो मैं वो हाइलाइटर आ जाएगा वो उस पे लगाते हैं। मार्केट है और ये यहाँ पे बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग होके आती है। ये स्टोर्स जो यहाँ पे यहाँ पे होते हैं ये अमूमन मैन्युफैक्चरर्स होते हैं जो कि खुद से प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करवा रहे होते हैं, विच इज वाई कि सस्ता पड़ता है अली एक्सप्रेस, ठीक है, अली एक्सप्रेस से प्रोक्योरमेंट सस्ती पड़ती है। अब आपने क्या करना है, मैं गया यहाँ पे ग्रीन हाइलाइटर, मैंने पहले से ये चीजें मैंने पहले से की हुई थी कि मैंने अगर मेरे पास ऑर्डर आया तो मैंने यहाँ से पिक करना है, मैं यहाँ पे जाऊंगा, इसका देखूंगा ग्रीन कलर का ये हाइलाइटर है, यहाँ से मैंने ग्रीन कलर का हाइलाइटर उठाया और मैं यहाँ पे डिलीवरी एड्रेस डाल दूंगा उस बंदे का जिसने ऑर्डर प्लेस किया था, वो बैठा हुआ यूएसए के अंदर। तो बजाय इसके कि ये ऑर्डर यहाँ से पाकिस्तान में मेरे पास है, ये ऑर्डर यहीं से चला जाएगा यूएसए में उसके पास। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ड्रॉप शिपिंग। समझ में आई कि नहीं आई? कोई सवाल? तो ये भी तो इतने दिन ही लगाएगा डिलीवर होने में जितनी देर पाकिस्तान आने में, मतलब टाइम ड्यूरेशन तो उतनी लगेगी ना। देखो तुम्हारी कॉस्ट बढ़ जाती है। अगर एक प्रोडक्ट तुमने पाकिस्तान में मंगवा लिया, तुम्हारे पास तो आ गया प्रोडक्ट, अब जब यूएसए से ऑर्डर आया तो तुमने प्रोडक्ट को यूएसए में भेजना है, किसके पैसे लगेंगे? सही। तो सर फिर क्या जो बाय कर रहा होगा उसे हम ये किस तरह से, मतलब डायरेक्ट उसे यूं लग रहा होगा कि हम बेच रहे हैं तो 2-3 दिन में चली जाएगी, या उसके पास पहले ही उसे आइडिया होगा कि ये ड्रॉप शिपिंग है एंड इट विल टेक टाइम? वो तो तुम बताओगे ना तुम्हारा डिलीवरी टाइम क्या है, जो भी तुम्हारी वेबसाइट होगी उस पर तुमने मेंशन किया होगा कि जो भी तुम्हारी डिलीवरी टाइम है वो कितना है। सर हमें इसका क्या फायदा है सर? ये इसका फायदा ये है कि जो ई कॉमर्स स्टोर हमने बनाया हुआ है उस पर ट्रैफिक आ रही है और उस पर एड्स लगे हुए हैं, हमारे गूगल एड्स लगे हुए हैं, तो उससे हम पैसे कमा रहे हैं, ऐसे होगा सर?
नहीं, दोबारा सर पूछो, इससे सवाल क्या पूछा? सर मुझे मतलब थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा कि इससे हमें क्या फायदा हो रहा है। हमने एक हाईलाइटर खरीद लिया, एक बंदे को हाईलाइटर खरीद के भिजवा दिया, ठीक है, किसी अली एक्सप्रेस से उसने एक दूसरे पर, हमें इससे क्या फायदा हो रहा है सर? ये जो हम ई कॉमर्स स्टोर जो हम बना रहे हैं उस पे वो जो मरियम, ये ट्रैफिक बताओ, मुझे ये बताओ, तो तुम्हारा किस सिटी का? सॉरी सर क्या कह रहे हैं? सिटी कौन सा शहर है तुम्हारा? सर डेरा गाजी खान। डेरा गाजी खान में स्टोर है कोई जिसका क्या नाम होगा, मतलब जो भी, मतलब किस जनरल स्टोर, जनरल स्टोर चीजें जहाँ पे बिक्री होती है, ग्रोसरी होती है। सर डिस्काउंट स्टोर कह लें। डिस्काउंट, ठीक है। अब डिस्काउंट स्टोर जो है अपने पास रख ली, एक पानी की बोतल है वो उसने अपने पास रख ली, या फिर एक ये क्रॉकरी है उसने ये अपने पास क्रॉकरी रख ली, और ये तुम्हें बेच दी जब तुम वहां पे गई, उस स्टोर को क्या फायदा हुआ? सर उसके पास मतलब उसकी चीज बिक गई है, उसके मतलब पैसे मिले उसे, तो तुम्हें भी फायदा होगा ना। अच्छा, जब तुम एक ई कॉमर्स का स्टोर बनाओगी और चलाओगी तो तुम्हारी चीज जब बिकेगी तो तुम्हें उसका फायदा होगा ना, प्रॉफिट होगा। सर बेसिकली हम उसमें कमीशन हमारे पास ये क्रॉकरी, जैसे आपने बताया कि ये हाईलाइटर मेरे पास नहीं था, आपने बताया हाईलाइटर मेरे पास नहीं था, मैंने अली एक्सप्रेस को बताया कि हाँ ये फलां का, मतलब आपने उसे बाय किया, एड्रेस उस बंदे का दे दिया जिसने ये हाईलाइटर ऑर्डर किया था आपको। ठीक है, देखो अच्छा, लास्ट मिनट है, मैं लास्ट मिनट में रैप अप करता हूँ, क्योंकि आगे फिर हम लोगों ने इंशाल्लाह मंडे से इस चीज को हम एक स्ट्रीम लाइन में लेके चलेंगे। फायदा मरियम तुम्हारा ये हुआ कि तुमने जो हाईलाइटर था, हाईलाइटर यहाँ पे पड़ा हुआ था 73 रुपीज का, ठीक है, कितने रुपए है? 73 का? जी सर। 73 का तुमने उठाया और तुमने 200 का बेच देना। ओके, ये फायदा हुआ था, ठीक है। जो दुकानदार होते हैं वो यही करते हैं ना, चीज 50 की लेके 80 की बेचते हैं, 100 की बेचते हैं, तो यही काम हमने भी करना है। और हम ये काम फर्क ये कि हम ये ऑनलाइन कर रहे हैं, और इन्वेंट्री बजाय इसके अपने पास रखने के हम जब ऑर्डर आएगा तो हम चाइना से उठा के वहां पे भेजते हैं। यानी कि सर जो ई कॉमर्स स्टोर मैंने बनाना है उस पे मैं 73 रुपीज की चीज 200 में बेचूंगी पाकिस्तान। 200 में, 150 में, 250 में, 300 में जितने भी मिल सर वो, ठीक है ना, ये प्रॉफिट। सर इसमें शिपिंग का क्या सीन होता है सर? सर शिपिंग से बायर मजीद अगले आगे वाले सवाल नेक्स्ट क्लास के लिए रखना, क्योंकि अगली क्लास शुरू होनी है, जुमे का टाइम है, ये वाला फ्राइडे का हमारी लिमिटेड जरा सेशन होता है। इंशाल्लाह मंडे को हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे, और आज सिर्फ तुम लोग